पहला प्रश्न लिखा है यदि समुच्चय ए में 5 अवयव हैं, ठीक है, समुच्चय ए में 5 अवयव हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, समुच्चय जो ए है उसमें 5 अवयव हैं। ए में कितने, 5, ठीक है, 5 अवयव हैं, अवयव मतलब एलिमेंट, ठीक है, 5 एलिमेंट हैं। अब ए के उप समुच्चयों की संख्या जहाँ कोई भी उप समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं है, जब कोई भी उप समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं होता है तो वहाँ पर उप समुच्चय की संख्या क्या होगी, हम क्या करेंगे, कितने अवयव हैं, 5 हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है 2n-1, ठीक है, तो इसमें उप समुच्चयों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें जब कभी भी उप समुच्चयों की संख्या पूछी जाएगी तो हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो उप समुच्चय क्या हो जाएंगे, उप समुच्चय हमारे हो जाएंगे 2n-1, तो 2 की घात 5 कर दो, n हमारा a है 5 -1, तो 2 की घात 5 करेंगे, आ जाएगा हमारा 32, 32 में से 1 गया 31 आंसर है, ठीक है। तो इसका कितना आंसर हुआ, 31। अगला सवाल क्या है, AUPTT क्लास 6 to 8 23 फरवरी 2014 को पूछा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संख्याओं 1, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15 और 17 के समुच्चय का मानक विचलन, ठीक है, मानक विचलन 4.85। दूसरा सवाल, मानक विचलन बराबर 4.85 यानी 4.85, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, ठीक है, जब प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ देंगे, क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या में हम 10 जोड़ देंगे, ठीक है, प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ देंगे तो नए समुच्चय का मानक विचलन, नए समुच्चय का मानक विचलन, ठीक है। पहली बात समझ लो, जब प्रत्येक संख्या में, ठीक है, प्रत्येक संख्या में सेम नंबर जोड़ी जाएगी, ठीक है, तो हमारा मानक विचलन वही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, यानी 4.85 ही इसका आंसर रहेगा। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखते हैं। यानी ये बात समझ में आ गई, जब प्रत्येक संख्या में सेम नंबर जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही आंसर रहेगा, मानक विचलन 4.85, ठीक है, मतलब 4.85 ही रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि समुच्चय A = 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो A समुच्चय कितना है, A दे रखा है 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और B दे रखा है 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9, ठीक है, 3, 5, 7, 9, तो A इंटरसेक्शन B बराबर पूछा गया, ठीक है। अब इंटरसेक्शन क्या होते हैं, जो कॉमन होते हैं, तो इसमें कॉमन क्या क्या है, 3 एंड क्या कॉमन में मिल रहा है, यहाँ पर लिखे देते हैं, 3 कॉमन मिल गया और 5, तो इसमें 3, 5, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, 3, 5। अब इसमें पूछ दिया गया मैं कितने अवयव है, तो ये कितनी संख्या है, 2, तो अवयव कितने हो गए इसमें, अवयव मतलब एलिमेंट कितने हो गए, 2, ठीक है, और आंसर कितना है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय उप समुच्चय होता है, तो इसको समझ लीजिए, परिमेय संख्याओं का समुच्चय जो होता है, जो परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा आंसर C, वास्तविक संख्याओं का, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय उप समुच्चय होता है किसका, वास्तविक संख्याओं का, ठीक है, तो ये बात वास्तविक संख्याओं का होता है, ये बात समझ लीजिएगा। तो Q, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q, R और C, ठीक है, QRC, यहाँ पर QRC के बारे में समझ लीजिए, Q परिमेय संख्या है, R वास्तविक संख्या है और C काल्पनिक संख्या है। Q परिमेय, R वास्तविक और C काल्पनिक संख्या। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A व B समुच्चय C के अतिरिक्त उप समुच्चय हों, ठीक है, A और B समुच्चय C के अतिरिक्त उप समुच्चय हों तो A यूनियन, तो A यूनियन,
ठीक है। फिर बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी, विदिन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी का मान किसके बराबर होगा, ये पूछा गया है। और ए और बी सी के अतिरिक्त उपसमुच्चय हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ए और बी, ए को मान लेंगे ए बराबर 1 2 3, ठीक है। ए बराबर 1 2 3 हो गया, और बी बराबर 2 3 4 हो जाएगा, बी बराबर 2 3 4, ठीक है। ये हमने माना है, तो सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल के हिसाब से सी होना चाहिए इन दोनों संख्याओं का उपसमुच्चय। क्या बोला कि उपसमुच्चय, तो उपसमुच्चय में सभी संख्याएं कम 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, और हमने 5 भी ले रखा है, मतलब इसके अंतर्गत ये संख्याएं आ जाएंगी। चलिए देखते हैं। अब हम पहले क्या करते हैं, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, ए बी में कॉमन में मिल रहा है 2, ठीक है, और 3, ठीक है। तो 2 कामा 3 हो गया। और ए क्या है, ए हमारा है ए। अब लिख लेते हैं, इसको पूरा निकालते हैं, कैसे निकलेगा। ए की वैल्यू 1 2 3, 1 2 3, ये इसके अवयव हैं, ठीक है। अब इसको जो हल किया हमने, यूनियन इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन भी हमारा कितना आया 2 कामा 3, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं सभी, तो इसमें 2 3 तो कॉमन ही हो गए, ठीक है। जब 2 3 कॉमन होंगे तो हमारे इसमें क्या निकला 1 2 3, ठीक है। और जो किसकी वैल्यू है, जो किसकी वैल्यू है 1 2 3, ए की वैल्यू, ठीक है, यानी हमारा अवयव ए, ठीक है। तो ए बराबर है 1 2 3 एलिमेंट्स के, तो इसमें आंसर ए, ठीक है। हमारा जो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ए दे रखा है BELOW, ठीक है। ए इतने एलिमेंट दे रखे हैं ए में, और बी दे रखा है WL, ठीक है। ये इस प्रकार से दे रखे हैं, कामा लगाने की ज़रूरत नहीं है, लगा भी सकते हो। अब हम करेंगे क्या, सी जो ए है, सी की वैल्यू है वो a माइनस बी है, ठीक है। तो हमारा सी क्या हो जाएगा, इसमें से a माइनस बी, यानी WOL चले गया, घट गया, तो बचा क्या सी BE, ठीक है। ये हमारा सी बचा है। अब इसके उपसमुच्चयों की संख्या पूछी गई है। तो उपसमुच्चयों की संख्या का सूत्र हमने बताया था, क्या बताया था, 2 की घात n कर देंगे, मतलब 2 की घात 2। यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, 2 अवयव हैं, 2 अवयव हैं, तो 2 की घात 2 कर देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, ठीक है। जब कभी भी उपसमुच्चयों की संख्या पूछी जाएगी तो हम उसका स्क्वायर करके निकाल देंगे इस तरीके से, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। चावल और गेहूँ के 42 किलोग्राम मिश्रण में, मिश्रण कितना है 42 kg, ठीक है। 42 kg मिश्रण में चावल और गेहूं का जो अनुपात है वो 5:2 है, ठीक है। 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 किलोग्राम गेहूं और मिला दिया जाता है, बाद में 3 किलोग्राम गेहूं और बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो मिश्रण में चावल और गेहूं का अनुपात क्या होगा, तो मिश्रण में चावल और गेहूं का अनुपात पूछा गया। चलिए देखते हैं। तो चावल हमारा कितना हो जाएगा और गेहूं कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं, ठीक है। 5 और 2 दोनों को जोड़ लो 7 बटे में, ठीक है। तो चावल निकाले ले रहे हैं 7 बटे में, तो टोटल 42 है गुणे 5, ठीक है। 7 6 42, 6 5 30 kg तो चावल है। तो गेहूँ कितना हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा 42 × 2/7, 7 6 42, 6 दूनी 12 kg। अब बोला गेहूँ जो है ना 3 किलो और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अनुपात बन जाएगा बराबर 30:15, 15 15 दूनी 30, तो अनुपात 1 आंसर।